Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and doing it. So today's topic is about what is the types of variable declaration. So सबसे पहले हमारी जो टाइप आती है वो होती है implicit declaration and second one होती है हमारे पास explicit declaration. डिस्कस कर लेते हैं इनको बुक के ऊपर। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम लोग वेरिएबल को किस तरह जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहली टाइप होती है हमारी implicit declaration, ऐसी डिक्लेरेशन जिसके अंदर आप लोग वेरिएबल की डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें और हमारे जो विजुअल बेसिक्स का ट्रांसलेटर है वो वैल्यू जो आप असाइन करते हैं उसको देखते हुए खुद से जो है वो वेरिएबल की टाइप या आप लोग कह लें वेरिएबल की डिक्लेरेशन खुद ब खुद जो है वो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग जो है वो एक वेरिएबल एन लिया, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू रखवा दी। वेरिएबल हम लोगों ने लिया एन, उसके अंदर मैंने वैल्यू रखवा दी ए बी सी और इसको मैंने डबल कोटेशंस के अंदर दिया है। अब आप सबको पता है कि डबल कोटेशन के अंदर हम लोग हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को जो है वो पास करते हैं। आप लोग जैसे ही एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवाएंगे डबल कोटेशन के साथ, तो इस एन को हमारा जो ट्रांसलेटर होगा विजुअल बेसिक्स का वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि एन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का रखता है। तो जब आप एन को प्रिंट करवाएंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर एन की जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज शो हो जाएगी। इस तरह की आप लोग डिक्लेरेशन को इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं। ओके जी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विजुअल बेसिक्स के अंदर अगर आप लोग जो है वो डिम वेरिएबल का डिम कीवर्ड का इस्तेमाल किए बगैर अपना वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया और अगेन उसको जो है वो डायरेक्ट आपने वैल्यू असाइन कर दी है और आप उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी, आपको किसी किस्म का एरर शो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी शो हो रही है। एग्जाम्पल के अंदर एक यहाँ पर कमांड वन क्लिक का जो है वो फंक्शन रन हो रहा है जिसके अंदर एक वेरिएबल एन बना है और उसके अंदर वैल्यू पास हो रही है तारिक महमूद। अब तारिक महमूद एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है और अगर आप तारिक महमूद यानी कि इस वैल्यू के जो वेरिएबल है एन प्रिंट एन करेंगे तो एन की वैल्यू एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इस एग्जाम्पल के अंदर एन को जो है वैल्यू 100 दी गई और 100 हमारी जो है वो इंटीजर वैल्यू है। तो जैसे ही हम लोग प्रिंट एन करेंगे तो प्रिंट एन के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो 100 होगी और वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अब एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऐसी डिक्लेरेशन होगी जहां पर यहाँ पर आपको जो है वो एक टाइप करने के लिए अगर आप एक वेरिएबल को स्पेसिफाई करेंगे या साइन करेंगे वैल्यू, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल की टाइप स्पेसिफाई करना होगी। स्पेसिफाइंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ अ वेरिएबल बिफोर असाइनिंग अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो अगर आप लोग एक वैल्यू पास करना चाहते हैं वेरिएबल को और वैल्यू पास करने से पहले आपने वेरिएबल की टाइप स्पेसिफाई कर दी तो वो आपकी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहलाती है, जिसको हम लोग नॉर्मली जो हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल पे किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन जब हमने इस्तेमाल की थी तो वहाँ पर हमें कौन से ऐसे एरर्स आते हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, या फिर अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तब आप एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन को क्यों प्रेफरेंस देते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के ऊपर। सो इसको देखने के लिए एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन, ठीक है, उसके अंदर आपने वैल्यू रखवा दी 100। अब आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं और इम्प्लिसिट जो है वो डिक्लेरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जब इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट के दौरान पर आपसे मिस स्पेलिंग हुआ और आपने एन 2 टाइम्स लिख दिया, तो यहाँ पर VB.NET क्या करेगा, VB.NET दो वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर देगा, एक वेरिएबल एन एंड सेकेंड वन डबल एन। तो दो तरह के वेरिएबल्स आपकी रैम के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है। असल में जो अभी हम लोगों ने एरर देखा या जो भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी जो उस सूरत में आएगी जब आप इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग ऑप्शन एक्सप्लिसिट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन एक्सप्लिसिट असल में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देगी यूजर को कि वो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद ही वो इसके अंदर कोई वैल्यूज रखवा सकता है। अगर यूजर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेगा तो वो कोई भी उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ऑप्शन एक्सप्लिसिट को
इनेबल किया है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोग एक ऐसा वेरिएबल जो आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया और उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो वहां पर आपको विजुअल बेसिक्स डॉट नेट आपको एक एरर मैसेज शो करवाएगा, जिसके अंदर लिखा होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन आपने उसका इस्तेमाल करना है। इस तरह क्या होगा कि आपके जो दूसरे रिजल्ट्स, लाइक हमारे पास जैसे पहली सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस की कि अगर आप वेरिएबल का स्पेलिंग मिस स्पेल कर दें, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम जो है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड वो होता है रिक्वायरिंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग जब भी अपना vp.net ओपन करें तो वो जो है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ ही ओपन हो, तो उसके लिए आपको कुछ जो है वो चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। सिंपल सी चेंजिंग होती है कि आप लोग जो है वो रिक्वायरिंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट को टिक कर दें। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो टूल मेन्यू के अंदर जाकर ऑप्शन के बटन को क्लिक करना है। ऑप्शन के बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर आप लोगों ने रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे, तब आपकी जो है वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ तक हमारे पास टॉपिक हमारा एंड हो जाता है। तो डिक्लेरेशंस दो तरह की होती हैं, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, जो हम लोगों ने रीड कर लिया। तो हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कि हमारे पास vb.net के अंदर वेरिएबल्स किन टाइप्स के आते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स की टाइप्स उनकी डेटा टाइप से ही पता चल जाती है। सो जो आप लोगों ने डेटा टाइप्स का टेबल किया था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, शायद आपको याद हो, तो वही जो है वो बेसिकली वेरिएबल्स हमारे उन्हीं टाइप के होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 जो है उन्होंने टाइप्स मेजर मेंशन किए हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, देन हमारे पास स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं, और लास्ट वन हमारे पास होते हैं वेरिएंट वेरिएबल्स। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स नेम से पता चल रहे हैं कि इसके अंदर सारे नंबर वाले वेरिएबल्स आएंगे, चाहे वो हमारे पास इंटीजर हो जाए, चाहे हमारे पास वो लॉन्ग हो जाए, ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाले हो जाएं, या फिर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले। इंटीजर एंड लॉन्ग जो है वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बगैर वाले होते हैं, और इंटीजर की जो है वो रेंज कम होती है, लॉन्ग की रेंज जो है वो ज्यादा होती है। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, ये 4 बाइट्स लेता है। बेसिकली इन्होंने करना सिर्फ नंबर्स को स्टोर रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोगों को इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का ये होता है कि आप डिम लिखें, वार नेम लिखें, एज इंटीजर कर दें, तो आपका इंटीजर वेरिएबल होता है। बेसिकली यहाँ पर बस यही समझाया जा रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं असल में उनकी टाइप डिपेंड कर रही होती है डाटा टाइप पर। जिस तरह की आप डाटा टाइप मेंशन करेंगे वैसा ही आपका वेरिएबल होगा। अगर आप इंटीजर डाटा टाइप दोगे तो आपका वेरिएबल इंटीजर है, अगर आप लॉन्ग डाटा टाइप देंगे तो आपका वेरिएबल लॉन्ग है। अगर आप सिंगल डाटा टाइप देंगे, यानी कि विद डेसिमल पॉइंट, अगर आप कोई डाटा सेव करवाना चाह रहे हैं तब आप सिंगल डाटा टाइप दोगे, तब आपका वेरिएबल सिंगल टाइप वेरिएबल बन जाएगा। तो ये वही आपकी चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल्स आप सब अच्छे से जानते हो। स्ट्रिंग वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप डाटा टाइप स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, ठीक है, और इनको सेव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने ये एक तो ये कर लिया, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है वैल्यूज आप हमेशा डबल कोटेशन के अंदर देते हैं, ठीक है। डबल कोटेशंस का इस्तेमाल करके आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू रखवा सकते हैं। लोअर केस, अपर केस, डिजिट, स्पेशल वर्ड, स्पेसिस, हर चीज जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाती है। ओके जी, आगे जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स होती है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर यह कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त आप लोग दो तरह की चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग करें, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग जो है वेरिएबल लेंथ की बना सकते हैं, और एक स्ट्रिंग जो है वो आप फिक्स लेंथ की भी बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसमें आप लोग खुद से स्ट्रिंग की लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो एड्रेस लेना चाह रहे हैं किसी से, ठीक है। अब एड्रेस हर बंदे का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का एड्रेस 15 करेक्टर्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है, यानी कि उसका एड्रेस 15 इतना है कि वो सिर्फ 15 करेक्टर्स उसके एड्रेस में आ रहे हैं। दूसरे पर्सन का एड्रेस जो है वो 25 करेक्टर्स के ऊपर बेस कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता किसका एड्रेस कितना लेंथी है, किसका एड्रेस कितना शॉर्ट है। तो उस तरह की सिचुएशंस पर आप क्या करें, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लें, कि हर पर्सन की जो स्ट्रिंग होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कितनी चीजें इंटर करता है, ठीक है। A type of string variable in which number of characters are not specified,
ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और इसको सिंपल आपने लिखना है वॉर नेम, यानी कि वेरिएबल का नेम लिखें, एज करके स्ट्रिंग करते हैं, आपका वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग स्पेसिफाई हो जाएगी। और ये सबसे सूटेबल होती है, इसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छा समझा जाता है फिक्स लेंथ की निस्बत। ये रीजन क्या है वो भी मैं आपको बाद में समझा देती हूँ। ओके जी, फिक्स लेंथ वो होगी जिसके अंदर आप करेक्टर स्पेसिफाई कर देते हो कि आप 15 से ज्यादा करेक्टर्स नहीं लिख सकते, 20 से ज्यादा करेक्टर्स नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर देखें इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, आप लिखेंगे डिम वार नेम एज स्ट्रिंग के आगे स्टेरिक का साइन लगाकर आप लोगों ने str लेंथ बता देनी है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ बता देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल बना, ठीक है, उसका नेम है str नेम, ये हमारे वेरिएबल का नेम है, ठीक है, एज स्ट्रिंग, और वेरिएबल की टाइप क्या है स्ट्रिंग, लेकिन वो कितनी लेंथ की होनी चाहिए, 128 होनी चाहिए, इससे ज्यादा करेक्टर्स ऐड नहीं होने चाहिए। ये भी काफी सूटेबल बैठती है, ये भी हमें सूटेबल होती है। ओके जी, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास स्पेशल वेरिएबल्स। डेट आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डेट डाटा टाइप पढ़ी थी और बूलियन डाटा टाइप पढ़ी थी। अगर आप लोग डेट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेट वेरिएबल बन जाएगा, अगर आप लोग बूलियन डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बूलियन बन जाएगा। अब डेट हमेशा वहां पर इस्तेमाल होगी जहां पर आप लोगों ने यूजर को डेट शो करवानी हो, डेट वहां पर इस्तेमाल होगी जहां पर आपने यूजर को डेट शो करवानी हो या यूजर से डेट इंटर करवानी हो। जैसे कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं किसी पर्सन की, वो डेट वेरिएबल के अंदर ही आप लोगे। अगर आप लोग यूजर को दो ऑप्शन दे रहे हो ट्रू या फॉल्स का, जिन पर से एक ही चीज हो सकती है, या तो ट्रू होगी कोई चीज या फॉल्स होगी, इन दोनों में से अगर आप कोई एक ऑप्शन क्लिक करवाना चाह रहे हैं या कोई एक चीज सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप बूलियन वेरिएबल यानी कि बूलियन डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप एज बूलियन लिखते हैं, तब आपका जो है वो बूलियन डाटा टाइप इनेबल हो जाएगी। जैसे कि हम लोग पूछते हैं कि एक पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया है तब आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आपने मैट्रिक नहीं किया तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एलिजिबिलिटी दो ही सूरतों में, या तो होगी ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो या तो ये वाला ऑप्शन आएगा या ये ऑप्शन आएगा, तो इन दोनों में जब चॉइस आ जाएगी तो वहां पर आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर आप लोग बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है जी वेरिएबल। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है वेरिएंट वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी जो हर तरह की डाटा टाइप के वैल्यूज को सेव करवा लें, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंट वेरिएबल्स। जैसे कि वेरिएंट डाटा टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोग जो है वो क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ठीक है, एज करके उसको वेरिएंट कर दें। अब आप इस वार नेम के अंदर या जो भी आपका होगा, इसमें कोई सी भी वैल्यू सेव करवा सकते हैं। दूसरा इसका ये होता है, अगर आपने एक वेरिएबल सिंपल बना दिया ना, उसके आगे एज करके डाटा टाइप नहीं बनाई है, तो ये वाला जो वेरिएबल होगा ना, ये वाला, इसको वेरिएंट ही कंसीडर किया जाएगा, यानी इसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू सेव करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने माई डाटा का एक वेरिएबल बनाया, आप इसमें कोई इंटीजर भी सेव करवा सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर कोई बूलियन भी सेव करवा लें, आप इसके अंदर डेट सेव करवा लें, आप इसके अंदर स्ट्रिंग सेव करवा लें, हर चीज आपकी क्या होगी इसके अंदर करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, वेरिएंट है, यानी कि आप इसमें किसी भी तरह का डाटा सेव करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारे पास जितनी भी टाइप्स थी आपकी वेरिएबल्स की वो कवर हो जाती हैं। सो ये आपका हमारा टॉपिक था। आज हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिक्लेरेशन की बात की कि आप लोग डिक्लेरेशन दो तरीकों से करवा सकते हो। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि दोनों डिक्लेरेशंस में से बेस्ट डिक्लेरेशन कौन सी होती है। एक थी हमारी इम्प्लिसिट, दूसरी थी हमारी एक्सप्लिसिट। तो बेस्ट वन हमारी होती है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे और साथ ही उन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू सेव करवा के देखेंगे ताकि आपको ये ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ध्यान रखें।